नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे ठंड की वापसी लेकिन महाकुंभ में लगातार बढ़ रही गर्मी की। महाकुंभ में इस महत्वपूर्ण स्नान पर्व पर जहां भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो वहीं मौसम की तपिश भी उन्हें चुनौती दे सकती है। बीते 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे दोपहर की धूप तीखी महसूस होने लगी है। ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं को दिन में बढ़ती गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां एक 6 जिलों में बारिश और 11 जिलों में घने कोहरे ने ठंड बढ़ा दी है, तो वहीं प्रयागराज महाकुंभ के बीच सबसे गर्म बना हुआ है। क्या ये मौसम बदलाव का संकेत है? क्या महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए ये चुनौती बनेगा और क्या आम जनजीवन पर इसका असर पड़ेगा? आइए जानते हैं इस विषय पर विशेषज्ञों से और संवाददाताओं से कि आखिर क्या कुछ कहना है लोगों का। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में मधुर दरबारी हैं, हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील पांडे जी हमारे साथ में हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। और सुशील चौधरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता मथुरा से। और साथ ही अन्य और लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं मधुर दरबारी का, हमारे संवाददाता जो कि प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मधुर, प्रयागराज में लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। कई किलोमीटर्स का दायरा श्रद्धालुओं को जो महाकुंभ पहुंच रहे हैं पैदल चलकर गुजरना पड़ता है और ये सफर और ज्यादा परेशान तब कर सकता है जब भीषण गर्मी इन लोगों को परेशान कर रही हो। कई जिलों में ठंड है, मौसम एक बार फिर से ठंड की वापसी हुई है, लेकिन प्रयागराज में गर्मी बढ़ रही है। तो क्या उस लिहाज से इंतजामात किए गए हैं? श्रद्धालुओं का इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन सामने आया है? पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जय गरिमा। मैं बता दूं कि इस समय मेरे साथ एक आगरा से आए हुए श्रद्धालु हैं। वो आइए उनसे मैं पूछता हूँ कि उनका क्या अनुभव है। आप आगरा से आए हुए हैं और स्नान आपने कल बसंत पंचमी का किया है, तो अभी यहाँ पे आप देखिए मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है और आज जो है एकदम खिली हुई धूप बराबर यहाँ पे निकली हुई है और गर्मी का भी कुछ एहसास है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मौसम भी अच्छा है और यहाँ का माहौल भी बहुत बढ़िया है। प्रयागराज का जैसे हम लोग यहाँ पे स्नान करने आए, तो बहुत सारी सुविधा हम लोगों को मिली, जिससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा, तो किसी तरह की कोई आपको परेशानी या किसी तरह की व्यवस्था में कोई कमी आपको यहाँ पे नजर आई हो? ये थोड़ा सा वॉक करना पड़ा ज्यादा। कितना किलोमीटर आपको चलना पड़ गया? आई थिंक 10 से 12 किलोमीटर वॉक करना पड़ा, लेकिन हाँ, अगर वॉक नहीं करते गाड़ियां चलती तो वो भी दिक्कत थी प्रशासन के। तो एक तरह से हमारे ही हित में काम हुआ है। जिस तरह से हुआ है, जो भी हुआ है हमारे हित में ही हुआ है। प्रशासन का धन्यवाद और मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करना चाहिए। तो ये जैसे कि थोड़ा सा गर्मी यहाँ पे अनुभव हो रही है, गर्मी क्योंकि चल रहे हैं तो चलने में थोड़ा सा और गर्मी फील होती है, तो उसको लेकर कहीं किसी तरह कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको महसूस हुई हो? ठंडी गर्मी तो वो तो ठीक है, जैसे दोपहर में थोड़ा सा गर्मी हो जाती है, रात में वेदर अच्छा हो जाता है, वो ठीक है, वो डजंट मैटर। जब दिल में आता है, सदरा है, तो गर्मी ठंडी का एहसास नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आपका बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पे रहा महाकुंभ का। और व्यवस्था आपको कैसी लग रही थी? व्यवस्था बहुत बढ़िया है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे जो मेयर है गणेश केसवानी जी द्वारा बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है कि 10 में से 10। अच्छा, 29 तारीख को जो है जो यहाँ पे दुर्घटना हुई थी, उसको लेकर के अगर आप के मन में कोई शंका रही हो, कोई उसको लेकर के जब आप स्नान करने जा रहे थे, तो ऐसा कोई अनुभव आपको? मुझे तो न्यूज में देखने को मिला, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि ये तो ठीक है, भगदड़ हुई थी, मुझे न्यूज में के माध्यम से देखने को मतलब उससे आप अंदर कोई शंका, कोई डर आपके अंदर नहीं था? डर तो नहीं है, शंका नहीं है, जब आस्था से बड़ा नहीं है। अच्छा, आस्था ज्यादा बड़ी है हमारे लिए। तो ये थे हमारे साथ एक श्रद्धालु जो बता रहे हैं कि जो यहाँ पे जिस तरह की व्यवस्था है उससे पूरी तरह संतुष्ट है और उनका कहना है कि जो नंबर दिए जाएंगे 10 on 10 दिए जाएंगे, तो चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे आपकी सेंट्रल की सरकार हो, सबके मिलजुल करके जो डबल इंजन की सरकार यहाँ पे काम कर रही है। सबसे बड़ी बात गरिमा आपको बता दूं कि जो बसंत पंचमी का जो पर्व हुआ है, और बसंत पंचमी का पर्व जो होता है ये माना जाता है, जो मान्यता है और जो साइंटिफिक उसका लॉजिक भी है, उसमें ये कहा जाता है कि ये ऋतु परिवर्तन यहीं से शुरू हो जाती है और ऋतु परिवर्तन जो है कहीं ना कहीं दिखाई भी पड़ रही है कि यहाँ पे ऋतु परिवर्तन का जो है दौर शुरू हो चुका है। उसका एहसास भी यहाँ पे, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे सिटी हो, कहीं भी हो, उसको बिल्कुल जो है यहाँ के प्रयागराज वासी जो महसूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे कि जो मैंने बताया कि बसंत पंचमी है, तो यहीं से एक तरीके से होली का भी आगाज हो जाता है। और अभी जो मथुरा में
वहां पे भी जो होली खेल करके इसका आगाज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये पूरा जो है एक तरीके से जो बसंत पंचमी का पर्व जो अमृत स्नान तीसरा हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे जो है मौसम में वाकई जो है चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा कि बसंत पंचमी जो है जिसका उत्सव भी इसीलिए मनाया जाता है। और यहाँ पे प्रयागराज का मैं आपको बता दूं, वर्तमान में यहाँ पे बिल्कुल खिली हुई धूप है, कई दिनों से खिली हुई धूप है। यहाँ पे कोई भी इस तरह का जब ज्यादा ठंडा नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रयागराज के अंदर जो देखने को मिल रही, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी श्रद्धालु, कोई भी व्यक्ति हो, हाँ। उसके अंदर श्रद्धा और आस्था इस तरीके से वो डूबे हुए हैं प्रयागराज में महाकुंभ के अंदर, कि उनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी शंका नहीं, कोई उनके जितने भी अनुभव हैं बहुत अच्छे अनुभव हैं। हजारों लाखों जो भी करोड़ों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। जैसे कि आपको बता दूं, करीब 37.5 करोड़ लोग अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं, और कल भी जो देखा जाए तो करीब 2.5 करोड़ से ऊपर लोगों ने यहाँ पे स्नान किया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है, क्योंकि प्रयागराज के अंदर पिछले 20 दिनों में आप देखिए तो ये 37-37.5 करोड़ जो पॉपुलेशन है, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। क्योंकि चाइना, इंडिया के बाद अगर अमेरिका आता है तो अमेरिका की पॉपुलेशन भी करीब 34 करोड़ तक है, और यहाँ उससे ज्यादा लोगों ने किया था। ये अपने आप में प्रयागराज जैसे जिले के लिए बहुत बड़ी बात है। और उसको ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ में वापसी, ठंड की वापसी को लेकर, और अन्य जगहों पर एक तरफ जहां ठंड वापस से दस्तक दे चुकी है, कई जगहों पर ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं महाकुंभ में हो रही गर्मी लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उन लोगों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सुनील पांडे जी का रुख करेंगे, मौसम वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सुनील जी, कई जिलों में ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बरसात के चलते ठंड एक बार फिर से वापस आ चुकी है, लेकिन महाकुंभ में स्थितियां इसके उलट नजर आ रही हैं। एक तो पैदल लोगों को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है, और ऐसे में भीषण गर्मी उनकी समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आप साइंटिफिकली उन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हमें समझाइए। देखिए, जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब की बार लगातार टेल टू टेल आ रहे हैं, एकदम पीछे लगे चले आ रहे हैं। जब ऐसा होता है तो जो हमारी उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं गंगा के मैदानी भागों में सर्दी लाती हैं, हाँ। उन पे ब्रेक लग जाता है, और उनकी जो कंटिन्यूटी होती है वो हवाओं की कंटिन्यूटी नहीं बनती है। और जब हवाओं की कंटिन्यूटी नहीं बनती है तो सर्दी मेंटेन नहीं रह पाती है। यही स्थितियां लगातार हैं। जब से भी देखिए, पिछले महीने 15 जनवरी के बाद लगातार 6 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ चुके हैं। उनमें गैप 1 हफ्ते का होना चाहिए, जो 3 से 4 दिन का हो रहा है। उसकी वजह से ये स्थितियां आ रही हैं। लेकिन अभी भी नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली तक तो बारिश की संभावना है। लेकिन जो हमारा प्रयागराज है, जो जहां पे इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वहां पे अभी 2 दिन बाद थोड़ी मौसम ठीक होगा, और जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो अपना असर दिखाएंगी, जिससे वहां दिन में थोड़ी राहत भी होगी और रातें ठंडी भी हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए अभी 24 से 48 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। ये स्थितियां अभी जो आजकल हैं, आजकल तो वहां तापमान थोड़े दिन के भी ज्यादा रह सकते हैं, और रात में तो जब बादल होते हैं तो तापमान बढ़ जाते हैं, हाँ। और दिन में जब बादल होते हैं तो दिन के तापमान कम हो जाते हैं। तो ये अगले 48 घंटे बाद प्रयागराज में उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं अपना असर दिखाएंगी, जिससे दिन में थोड़ी राहत होगी, लेकिन रात में थोड़ी ठंडक हो सकती है। ठीक है सर, यानी रात में अभी भी ठंड है और थोड़ी और ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए, आपका रुख करेंगे। सुशील चौधरी हमारे साथ में है, मथुरा से जुड़े हुए हैं। सुशील, मथुरा से क्या अपडेट है? लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा भी पहुंचते हैं, क्या जानकारी है पूरी आपके पास में? अनम्यूट कीजिए सुशील, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। पहले अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए। जी, मैं आपको बता दूं कि मथुरा वृंदावन एक तीर्थ नगरी है। यहाँ पे ब्रज में जो भक्त हैं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आते हैं। जिस तरीके से आज मौसम एकदम जो है करवट ली है, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से बूंदाबांदी हुई है, उससे पहले काफी कई दिन से जो मौसम खुला हुआ है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जाके जो किसान वगैरह है उनको भी फसलों में नुकसान होना है। जैसे सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, उसमें भी नुकसान होने का नुकसान हो सकता है। इसको लेकर भी किसान परेशान हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भक्त लोग हैं वो अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आते हैं। ब्रज में
बसंत पंचमी से होली स्टार्ट हो गई है। यहाँ की जो सब जगह होली यादव हो रहा है। यहाँ पे जो ब्रज में होली बनाई जाती है वो सवा महीने तक चलती है। यहाँ पे अनेकों प्रकार की होली बनाई जाती है, जैसे बरसाना में लड्डू मार होली, लठवार होली, छड़ी मार होली। तो जो भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो मौसम में चेंज है उसको सुबह जो भक्त है वह अपने आराध्य के दर्शन करने के घूमने के लिए जाते हैं, तो वह नॉर्मल जिस तरीके से मौसम में तपस है उसको लेकर शर्ट पहन के जाते हैं। लेकिन शाम को जब आते हैं तो सर्दी हो जाती है, कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा जिससे वो बीमार होंगे। तो ठीक है, सुशील की आवाज नहीं मिल रही है। शुक्र आपका सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो श्रद्धालुओं को बढ़ती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज में लगातार पड़ रही ठंड, रात में एक तरफ ठंड हो रही है लेकिन दिन में लगातार हो रही गर्मी लोगों की समस्याओं को बढ़ा रही है। डॉक्टर सुनील पांडे जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुनील जी, अभी आपने कहा कि दिन में गर्मी रहेगी लेकिन रात में जो ठंड है वो रह सकती है। सुनील जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कई जिलों में बारिश का अलर्ट हुआ है और बारिश के चलते ही ठंड बढ़ी है। क्या प्रयागराज में भी ऐसे कोई आसार नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों में? फिलहाल महाकुंभ के लिए प्रयागराज में अभी कोई बारिश की संभावना नहीं। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो संभावना है वो बरेली से लेके और आगरा तक है। मथुरा में हो सकती है, वृंदावन में हो सकती है, दिल्ली में है और पंजाब में है। लेकिन प्रयागराज में अभी बारिश की भी कोई संभावना नहीं है। हल्के ऊंचे बादल आ सकते हैं जिनकी वजह से रात के तापमान बढ़ सकते हैं और दिन के तापमान थोड़े कम होंगे। लेकिन जो उत्तर पश्चिमी हवाओं का आना आज से शुरू हुआ है इनमें थोड़ी तेजी आएगी। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा तो अगले 24 घंटे बाद फिर दिन के तापमान भी वहां कम होंगे और दिन की गर्मी से लोगों को राहत मिलने की पूरी संभावना है और रातें भी थोड़ी ठंडी हो सकती हैं। ये स्थितियां अभी 15 तारीख तक लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे और तापमानों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से तापमान बढ़ रहे थे उनमें ब्रेक लगने की पूरी संभावना है, उनमें थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। मधुर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ठंड की वापसी और महाकुंभ में गर्मी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और आपको बता दें कि अभी फिलहाल महाकुंभ में बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दिन में एक तरफ जहां गर्मी रहेगी तो वहीं रात में ठंड जरूर देखने को मिल सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।